अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं 98 पॉलिटिक्स चैनल। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल की आइकन जो बेल है इसको ऑल पे कर दें, ताकि हमारे आने वाले तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया नाजरीन। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, ये मुहावरा शायद इंसानी जिंदगी का सबसे पुराना मुहावरा होगा कि अगर आप किसी लम्हा पर भी कोई एक खता करते हैं तो आप उसकी बहुत लंबी ड्यूरेशन के अंदर जो है उसकी सजा पाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप वो खता क्या करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में गलत को गलत नहीं कहते और सही को सही नहीं कहते, क्योंकि आपकी जिस माशरे में जैसी तरबियत हुई होती है वो तरबियत आपकी ज़िंदगी में उसी तरह आपके साथ चलती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी इस रविश को बदल देते हैं और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में अपने सुनहरे असूलों के साथ चलना शुरू होते हैं और अपने मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर बनाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ना कोई उसकी शिकायत लेके आता है। तो बात यह है कि जो शख्स आपके बच्चे के गलत अमल की शिकायत आपके पास लेके आता है, तो अगर आप उसको डांट डपट कर घर से निकाल देते हैं और अपने बच्चे के गलत अमल की साइड लेते हैं, तो आपके बच्चे का आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता ज़माने में। और जो शख्स आपके बच्चे का गलत काम की खबर आप तक लेके आया है, उससे बड़ा आपकी औलाद का मोहसिन कोई नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब ये है कि इसके बरक्स अगर आपके बच्चे के गलत कदम के नतीजे में अगर आपके पास आपके बच्चे की कोई ऐसी खबर लेके आता है कि सब अच्छा है जी, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, दर हकीकत में वो बुरे कामों में मुब्तला है, तो अगर आप उसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक रवा रखते हैं और कहते हैं कि जी ये मेरे बच्चे की तारीफ कर रहा है, तो आपके बच्चे का इस शख्स से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि इस लम्हे में आपकी की हुई जो खता है वो आपको आने वाले वक़्त में बहुत बड़ी सज़ा देती है। तो इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर में खुलकर वो बातें कह डाली जो कि वो बड़े अरसा दराज से कहना चाह रहे थे। देखें, वो बातें बहुत कड़वी थी, बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही होंगी, लेकिन दर हकीकत यही है। और आपने देखा कि हिलरी क्लिंटन ने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इज अ डीप स्टेट। अब आप अंदाजा कीजिए कि डीप स्टेट से मुराद क्या है। और उसने तो इस हद तक भी कह दिया कि अगर आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट या आपसे कोई गलत करने वाले के साथ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके खिलाफ जाली केसेस बना दिए जाते हैं और आपको जाली मुकदमों में फंसा कर आपको कैद कर दिया जाता है। तो बात यह है कि हिलरी क्लिंटन का ये कहना कि डीप स्टेट जो है उसका मतलब यही है कि आपकी स्टेट के अंदर एक स्टेट पैदा हो चुकी है, यानी कि ये इतनी सख्त भयानक चीज है कि आप इस चीज का तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर किसी रियासत के अंदर रियासत पैदा हो जाए तो वो
आपको आपकी ज़िंदगी में एक आपके कैदी परिंदे की तरह आपको रखती है। ये ऐसा ही है कि घर है एक घर के अंदर आपने एक पिंजरे में कुछ परिंदों को कैद कर रखा है, यानी कि घर भी एक पिंजरा और पिंजरे के अंदर एक पिंजरा। तो कहने का मकसद ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो जितने इल्ज़ामात लगाए हैं कमर जवेद बाजवा साहब के ऊपर और फैज़ अहमद फैज़ साहब के ऊपर, वो बिल्कुल मनो-अन 100% दुरुस्त हैं। और किस आंख ने नहीं देखा कि इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। आप अंदाज़ा करें कि जिस वक़्त इलेक्शन चोरी हुआ था तो तब मैंने एक तहरीर लिखी थी, वो तहरीर मैं आपकी पेश नज़र करता हूँ। तो नाज़रीन, मेरी उस तहरीर को मुलाज़ा फरमाइए कि मैंने लिखा था कि दियारे गैर से मैं क्या कहता हूँ। जिस वक़्त इलेक्शन चोरी हुआ और आपके वोट के ऊपर डाका डाला गया तो मैंने इस तहरीर को अपनी एक फेसबुक पे बयान किया कि मेरी समझ से बालातर है कि ISPR के मेजर जनरल गफूर बाजवा साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़लील करता है। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कही। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाक़अतन ही अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं और जिसे चाहते हैं ज़लील करते हैं। खुदावंद करीम ने मियां नवाज शरीफ साहब को इज़्ज़त दी। आप अंदाज़ा कीजिए कितनी दफ़ा उसको मौत के मुंह से बचा लिया। और अगर खुदा की दी हुई ज़िल्लत को देखना है तो आज मुशर्रफ का हाल देखिए और आज चीफ जस्टिस साकिब निसार का हाल देखिए कि लोग उनको किन अल्फाजात और लक़ाबात से नवाजते हैं। तो उसके बाद मैंने ये कहा था और इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बयान दिया है कि इलेक्शन के ज़रिए हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, ये बयान तमाम मीडिया के चैनल्स में उनकी जीनत बना, आपने भी देखा। तो मैंने आगे से ये कहा था कि तो इलेक्शन में शिकस्त तो मुझे हुई है, इलेक्शन में शिकस्त तो मुझे हुई है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने मुझे ही दुश्मन बोल दिया। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासतदानों को इज्जत मिले या ना मिले, अवाम को फतह मिले या ना मिले, या अवाम को शिकस्त मिले, मगर जिस तरह सारे मुल्क से मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्शन के खलकों ने आपने पाकिस्तान आर्मी को तैनात करवा कर और वोट चोरी कर कर जिस तरह उनकी इज्जत की है वो सबके सामने है। और जिस तरह आपने जजेस और नैब और मीडिया को इस्तेमाल करके इलेक्शन को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है और मज़ीद धकेलने जा रहे हैं, और सारी दुनिया में पाकिस्तानी कौम को आपने एक तमाशा बना के रख दिया है। और मज़ीद आगे जाकर जो तमाशा आप बनाने जा रहे हैं, जिस पर हम तमाम समंदर पार पाकिस्तानी इस काम पर इसका सख्त तरीके से जो है हम मजम्मत करते हैं और हमें सख्त तशवीश है इस चीज़ की, और वो काबिल अफसोस भी है। शायद आपको अंदाज़ा नहीं, आप अगर अपने आप को पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ समझते हैं, जो कि हैं भी, मगर आप इस बात से क्यों कर इनकार कर सकते हैं कि जिस डगर पर आपने अपनी गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क को तकसीम करके रख दिया है, ये मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है।
جس کا آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے۔ قصہ مختصر، میں نے دیار غیر سے یہ لکھا تھا کہ میں صرف آپ کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ملک اور قوم ہی نہ رہے، اگر یہ ملک اور قوم ہی نہ رہے تو آپ جناب اپنا حفاظت کا جو فرض ہے وہ کس پر نبھائیں گے؟ خدا کے لیے اپنے ہی ملک کو فتح کرنا چھوڑ دیں، اپنے ہی ملک کو فتح کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آزاد تو 1947 سے ہو چکا ہے۔ عوام کو آزادی کے احساس کے ساتھ رہنے دیں، نہ کہ دباؤ کے احساس کے ساتھ۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی ادارے بشمول افواج پاکستان کا سیاست میں آنا ملک پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ذاتی انا اور ذاتی رنجش کو بالائے طاق رکھ کر اس ملک کو جینے دیں، اس ملک کی عوام کو زندہ رہنے دیں، جو کہ اس ملک کی عوام کا آئینی اور قانونی اور اخلاقی حق ہے، اور اپنے آپ کو اور ادارے کو سیاست سے الگ کر لیں، جس میں ہم سب کی عزت اور وقار ہے۔ پھر میں نے پاکستان زندہ باد لکھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عبارت لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہمارے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو 72 سال سے اس ملک کے اوپر قابض ہے، ان کی تذلیل کرنا مقصد نہیں، ان کی جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنا مقصد تھا۔ تو آپ آج ٹھیک 2 سال کے بعد اندازہ کیجئے کہ ملک کس موڑ کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر کل تک قمر جاوید باجوہ اور فیض احمد جو فیض ہے، انہوں نے اس لمحہ کی خطا نہ کی ہوتی تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پاکستان میں غریب جو ہے اس کے پاس اتنی رقم میسر نہیں کہ وہ زہر خرید کر کھا سکے اور اپنی زندگی کو ختم کر سکے۔ تو ناظرین، اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان جرنیلوں کو ان کے غلط جو ان کے اقدام تھے ان پر سوال کیا ہے تو وہ 100% درست ہے۔ بھائی، ہمیشہ سے ہم ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو منافق کہا گیا ہے۔ بھائی، کیوں نہ کہیں دنیا، ہمارا میڈیا دیکھیں، ہمارا میڈیا دریا کی روانی کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہاں پہ بیٹھے جو جرنلسٹ ہیں وہ کیسے اپنا رنگ بدلتے ہیں اور کیسے چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن سلام ہے اس سوشل میڈیا کو جس نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا، اس قوم کو، اس عوام کو شعور دیا کہ آپ کے لیے، آپ کے اوپر کی جانے والی جو مسلط حکومت جو آپ پہ سلیکٹ کر کے لائی گئی ہے، وہ آپ کو کس طرح آپ کو جو ہے وہ آپ کے زہر آلود آپ کی کر کے رکھ دیا اس نے، اور آپ کو کس طرح زنگ آلود کر رہی ہے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو تمام جو APD کی حکومتیں ہیں انہوں نے مل کے ایک جلسہ کیا اور وہ کامیاب ترین جلسہ رہا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس جلسے سے پہلے شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنا استعفیٰ دے دوں گا۔ بھائی، اگر آپ نے اب پبلک دیکھی ہے تو آپ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ عمران خان کہتا تھا کہ اگر چوک کے اندر 10 بندے کھڑے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگا دیں تو میں چھوڑ دوں گا وزارت۔ تو میرے خیال سے
پاکستان میں کسی اتنے بڑے اسپیکر کی ضرورت ہے کہ جس سے عمران خان تک جو ہے یہ اسلام آباد تک آواز پہنچے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، گو عمران گو، گو نیازی گو. تو یہ آوازیں آپ تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی؟ تو دوستو، آپ آنے والے وقت میں اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے آپ اپنا کون سا فیصلہ کریں گے، اور تاریخ کے کس موڑ کے اوپر جا کر آپ اس لمحے میں کوئی ایسی خطا تو نہیں کریں گے جس سے آپ کو صدیوں تک سزا بھگتنی پڑے.